कृष्ण की वाणी। बच्चे, जिस काम के लिए तुमने मुझसे अनुमति मांगी है ना, उस काम की अनुमति मैंने तुम्हें दे दी है मेरे बच्चे। जाओ, उस काम को करो, अपनी मर्जी से करो, खुश होकर करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद मिल चुका है तुम्हें, मेरी स्वीकृति मिल चुकी है मेरे बच्चे। और जिस चीज़ के लिए भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, किसी के लिए भी, वो प्रार्थना कबूल हो जाती है मेरे बच्चे, स्वीकार हो जाती है, क्योंकि तुम सच्चे दिल से, सच्चे मन से करते हो। जिसके लिए भी प्रार्थना करते हो ना, सच्चे मन से और सच्चे दिल से ही करते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा ये साफ दिल, तुम्हारा ये साफ मन, इससे ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को कबूल करता हूँ मेरे बच्चे। तुम चाहे अपने लिए करो या अपने परिवार के लिए करो या फिर किसी के लिए भी करो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना स्वीकार होती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी लाज बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि तुम्हारा पूरा विश्वास है अपने कान्हा पर, कृष्ण पर, कि तुम्हारे कान्हा तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम्हारी बात नहीं टाली जाएगी, मेरे दरबार में तुम्हारी बात नहीं टाली जाएगी मेरे बच्चे, कभी नहीं। क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। वैसे तो हज़ारों करोड़ों बच्चे मेरे दरबार में रोज़ आते हैं, रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे मेरे ऐसे खास होते हैं, चुनिंदा होते हैं, जिनमें मैं सच में होता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ। क्योंकि उनके हृदय में ना सच में कोई मैल नहीं, वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं, और उनके दिल में मैं ही होता हूँ। और सुनो, तुम मथुरा आकर, बाके बिहारी आकर तुम मुझसे नज़रें मिलाना चाहते हो ना मेरे बच्चे, तो आओ मथुरा, आ जाओ मेरे पास और मिला लो मुझसे नज़रें, और ले चलो मुझे अपने साथ अपने घर अंगना में मेरे बच्चे। मैं तो जाने को तैयार हूँ। जो बच्चा मुझसे बहुत प्रेम करता है ना, बहुत प्यार करता है ना, मैं उनके साथ चलने को तैयार रहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कभी भी ना किसी से ऐसी बात मत कहना कि किसी को तुम्हारी बातों से, तुम्हारे शब्दों से ठेस पहुँच जाए मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कभी लगे ना कि गलती से तुमने किसी से कुछ कह दिया है या गलती से हंसी मजाक में कुछ निकल गया, तो उसी वक्त माफ़ी मांग लो मेरे बच्चे। माफ़ कर देगा वो सामने वाला तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे मन में ना खोट नहीं, तुम्हारी नीयत बहुत साफ़ है। और सुनो, कई लोगों के अंदर ना मेरे बच्चे इस तरीके का घमंड है ना, कि वो दूसरे को तो कुछ समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि जो वो है ना, उनकी तरह तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। इतना घमंड है उन्हें, बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं ना मेरे बच्चे। तुम बस मेहनत करो, जो चीज़ चाहते हो वो तुम्हें मिलेगी। सच कहता हूँ, बस तुम अपने काम पर सब कुछ समर्पित कर दो, मेहनत करो, दृढ़ विश्वास के साथ करोगे ना, तो तुम हर एक चीज़ पा पाओगे मेरे बच्चे। और जो ये चीज़ें करते हैं ना, काम को किसी से तुलना करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तुलना ही होगी मेरे बच्चे। लेकिन जो बच्चा, मेरा बच्चा, मेहनत श्रद्धा के साथ करता है ना, पूरे विश्वास के साथ करता है ना, तो बस उसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे। तुम्हारी तुलना तो मैं किसी बच्चे से नहीं कर सकता, किसी से नहीं कर सकता, और ख़ास तौर से उनसे जो घमंड करते हैं, जो घमंड में चूर है मेरे बच्चे। तुम जब मेहनत करते हो ना, तो इस तरीके से किया करो कि तुम मेरे पाँव की एक एक उंगली को धो रहे हो मेरे बच्चे। इतने आराम से, श्रद्धा के साथ, मन के साथ अपने काम को करो, फिर देखो जीत तुम्हारी कैसे नहीं होगी मेरे बच्चे। और सुनो, कोई हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला गया है, मुझे मालूम है मेरे बच्चे, लेकिन देखो, सफ़र हर किसी का ना कुछ समय तक ही होता है मेरे बच्चे। तो चीज़ों को छोड़ देना ही तुम्हारी उसमें भलाई है। अगर उसके बारे में सोचते रहोगे तो परेशान रहोगे। जो चला गया सो चला गया। अगर कोई गया है तो उसके बदले भी कोई आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आएगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, ज़िंदगी ऐसी ही है मेरे बच्चे, एक आएगा तो एक जाएगा मेरे बच्चे। तो चिंता क्यों करते हो सकता है कि उससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई आ जाए। तुम्हें लगता है ऐसा कि उससे बेहतर कोई नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उससे बेहतर ना हो मेरे बच्चे। चीज़ें बहुत हैं, लेकिन बस तुम्हारे मन को भानी चाहिए, और तुम्हारे मन को भाएगी, मैं कहता हूँ तुमसे। और सुनो, जिसके लिए तुम कुछ कर रहे हो ना, जिसकी इच्छा के लिए तुम कुछ कर रहे हो, तो फिर उसकी बातों को भी सुनो, उसकी बातों को भी मानो ना, उसकी इच्छा के अनुसार चीज़ें करो ना मेरे बच्चे। तभी तुम उस उद्देश्य तक पहुँच पाओगे जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो मेरे बच्चे। जिसकी इच्छा के लिए कर रहे हो, अगर उसी की बात नहीं मानी जाएगी, और अगर उसी की इच्छा, उसी की बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है मेरे बच्चे। बात को समझो और सुनो। अपनी ज्ञान इंद्रियों पर ना नियंत्रण रखना शुरू करो मेरे बच्चे, इसे काबू करो, क्योंकि कभी कभी ना ये बहुत बह जाती है मेरे बच्चे। इसे संभालो,
कभी कभी ना ये चीज़ें अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे, इन्हें संभाल कर रखो। कल को तुम परेशानी में पड़ सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसा मत किया करो, ठीक है। और सुनो, बुरी आदतें, कई लोग हैं ना ऐसे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बुरा ही बुरा है। तुम्हें ऐसे बताएंगे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बुरी है, तुम्हारे आसपास की चीज़ें बहुत बुरी हैं। कुछ इस तरीके का बताएंगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाएगी। लेकिन कभी वो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को नहीं गिनवाएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये सुंदर सुंदर चीज़ें भी हैं, सकारात्मक चीज़ें भी हैं। वो हमेशा गिनवाएंगे तो नकारात्मक चीज़ें, क्योंकि वो खुद नकारात्मक हैं। और तुम्हें इस कदर तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो सुनो मेरी बात को, अगर कोई तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है ना अपनी बातों से, तुम्हें अंदाज़ा भी हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना शुरू कर दो। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो मेरे बच्चे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। और वैसे भी मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, इस पूरी दुनिया को तो तुम अपने घर में नहीं बसा सकते ना। जो चीज़ें जहाँ की है वो चीज़ें वहीं रहेंगी ना। हर एक चीज़ तो तुम्हारे पास नहीं हो सकती, हर एक चीज़ तुम्हारे कमरे में नहीं पहुँच सकती ना हो सकती है। हर किसी इंसान के पास में वो चीज़ें नहीं हैं जो वो जिसकी चाहत करता है। चाहत का फिर मतलब ही क्या हुआ? चाहत तो वो हुई ना, इच्छा तो वो हुई, जो नहीं है वो चाहता है। और अगर चाहने के लिए मेहनत कर रहा है ना तो उसे वो चाहती हुई चीज़ भी मिल जाएगी। जो उसकी किस्मत में नहीं भी है ना वो भी उसे मिल जाएगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेगी। और सुनो, तुम्हें ना कुछ चीज़ों से ना साक्षात में पर्दा उठाऊंगा मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सामने साक्षात होंगी, तुम्हारे सामने होंगी, तुम्हारे आंखों के सामने होंगी मेरे बच्चे। तुम देखना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी मेरे बच्चे जो तुम्हारे खुद के समझ में आ जाएंगी, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। कितना दिखाने पर भी तुम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ऐसे ही समझाना पड़ेगा मुझे तुम्हें साक्षात तरीके से। कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं मुझे कभी कभी। और सुनो, कई लोग मेरे बच्चे ऐसे हैं ना जो ना तुम्हें ढंग से सोने देते हैं ना जागने देते हैं। जब तुम सोते हो तो शोर मचाते हैं, जब तुम जाग जाते हो ना तो शांति से सो जाते हैं। तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं और वो तुमसे उम्मीद रखते हैं कि अगर वो सोएं तो तुम उनके लिए शांति रखो, उनके लिए बिल्कुल शांत माहौल बनाकर रखो। तो ऐसे लोग ना मेरे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को अच्छा देखना चाहते ही नहीं हैं, अच्छी चीज़ों से उनको नफ़रत होती है। तो तुम वैसे लोगों में ध्यान ही मत दो, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसे ही रहेंगे। तुम उन्हें नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी ये आदत, उनकी ये सोच आज की नहीं, कई साल पुरानी है मेरे बच्चे। तो जाने दो और अपने आप को ना तुम किसी और चीज़ों में ढालने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो मेरे बच्चे, तुम जितनी किताबें पढ़ोगे ना, ज्ञान की किताबें, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम्हारी हमेशा शिकायत होती है कि कृष्ण आप कभी मुझसे मिलने नहीं आते, कभी मुझे स्वप्न दर्शन नहीं देते हो। तो मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा और आज ही दूंगा। आज मैं तुम्हारे स्वप्नों में आऊँगा मेरे बच्चे। तुम जो चाहते हो ना वो होगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी तुम्हें जल्द से जल्द मिलेगा मेरे बच्चे, जल्द से जल्द। और एक बात कहूँ तुमसे, जो सहायता होती है ना मेरे बच्चे, अगर मन से मांगी जाए ना तो वो सहायता मैं तुम तक पहुंचाकर ही रहता हूँ मेरे बच्चे। सहायता किसी भी रूप में तुम्हारे पास पहुंच सकती है, मदद किसी भी रूप में तुम्हारा हाथ थाम सकती है मेरे बच्चे। अगर तुम मदद मांगते हो तो पूरा विश्वास रखा करो कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बहुत बहुत सारा प्यार मेरा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।